हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आज की एक नई वीडियो में। तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों से हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। कोई कारण की वजह से जो वीडियो था वो वीडियो चैनल पर अपलोड नहीं हो पा रही थी, जिससे हम लोग को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। सिलेबस भी पीछे चला गया है। उसके बाद अब हम लोगों को फटाफट चैप्टर नंबर 4 खत्म करते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे कि चैप्टर नंबर 4 खत्म हो जाएगा, चैप्टर नंबर 4.1 4.2 बचा हुआ है, इधर बचा हुआ है टोटल। खत्म करने का फटाफट प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर था मेरा एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा हम लोग देख लिए थे। यानी दूसरा में सारे क्वेश्चनों को बताना था कि निम्न परिस्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित हम लोगों को कर देना था। देखिए, दूसरा का चौथा एक अलग टाइप्स का क्वेश्चन है जो कि जनरल कंपटीशन में भी पूछा जाता है। ठीक, तो इसको क्वेश्चनों को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, आराम से समझिएगा। देखिए, दूसरा का चौथा बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी, ठीक, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक, एक रेलगाड़ी है जो कि 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक, तो देखिए, इस सबसे पहले क्या कर रहा है कि दो कंडीशन में क्वेश्चन बताया है। ठीक, पहला कंडीशन ये बताया कि जो रेलगाड़ी का स्पीड होना चाहिए उस समान चाल से होना चाहिए, यानी सेम स्पीड से होना चाहिए। ठीक, और सेम स्पीड से समान चाल से वह 480 किलोमीटर की दूरी तक तय कर लेती है। ठीक, अब दूसरा कंडीशन में क्या बोला कि जब इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय ले लेती है। ठीक, सही बात है। जब अगर किसी चीज का चाल कम कर दिया जाएगा तो समय अधिक लगेगा, अगर किसी चीज का स्पीडवे कम कर दीजिएगा तो समय तो अधिक लगेगा, समय ज्यादा लगेगा। ठीक, अब देखिएगा, क्वेश्चन बड़ी ध्यान से समझिए। ठीक, बोला कि एक रेलगाड़ी है, ठीक, वह समान स्पीड से चल रही है। समान स्पीड कहने का मतलब कि मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि समान स्पीड उसका x है। ठीक, तो वह x की स्पीड से चल रही है। ठीक, कब तक चलेगी? 480 किलोमीटर की दूरी जब तक तय नहीं करती है तब तक वह x के स्पीड से ही चलेगी। यानी 480 किलोमीटर की दूरी जब तय हो गया, जब तक मैंने 480 किलोमीटर की जो दूरी है उसको कवर करने में वह 100 की स्पीड से चली। ठीक, ट्रेन जो थी, रेलगाड़ी थी, 100 की स्पीड चली 480 किलोमीटर की दूरी तय करते समय। ठीक, अब देखिएगा, मैंने समान चाल कहने का मतलब कि उसका जो कि x स्पीड है ना, वो x स्पीड चेंज नहीं होगा, चेंज बढ़ के ऊपर नहीं नीचे नहीं आ जाएगा। ठीक, माने सेम स्पीड से चल रही है। ठीक, सपोज हमने कर लिया कि x की स्पीड से चल रही है तो 100 की स्पीड से चलेगी। ठीक, जब तक कि वह 480 किलोमीटर की दूरी तय नहीं करती है तब तक वह x के स्पीड से चलेगी। ठीक, समान चाल से चलेगी। तो हमने सपोज कर लिया कि जो समान चाल है वो x है। ठीक, अब दूसरा कंडीशन में क्या बताया यहाँ पर कि जब उसकी चाल समान चाल से 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देती है तब वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेगी। ठीक है, जब चाल को आप कम करिएगा तो समय तो अधिका लगबे करेगा, और कितना समय अधिका लगा इसमें दे दिया गया है कि 3 घंटा अधिक समय लगा। ठीक, अब देखिए, उसी चीज को हम लिख दिए हैं। ठीक, हमने क्या किया कि जो समान चाल था तो हमने लिख लिया कि माना कि रेलगाड़ी का समान चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। ठीक, कुछ मान के बनाना पड़ेगा, कुछ मान लीजिए x y z कुछ भी आप मान सकते हैं। तो हमने x y z कुछ भी मान लीजिए ना, कोई तब एक वैल्यू है तो बाद में निकलबे करेगा, लेकिन हमको द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित केवल करना था, हमको मान इसको नहीं निकालना था कि चाल क्या है। ठीक, देखिए, माना कि हमने मान लिया कि रेलगाड़ी की समान चाल इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक, हमने मान लिया कि जो समान चाल है रेलगाड़ी का वो x किलोमीटर पर आवर है। ठीक, दूसरा कंडीशन में यहाँ देखिएगा, कुल दूरी टोटल दिया हुआ है 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक, तो हमने लिख लिया कुल दूरी बराबर 480 किलोमीटर। ठीक, चाल मालूम है और दूरी मालूम है तो हम समय ज्ञात कर लेते हैं। फिर से, चाल मालूम है, दूरी मालूम है तो समय ज्ञात कर लेते हैं। और समय बराबर एगो फॉर्मूला होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक, अब बराबर दे दिए बीच में। देखिए, दूरी कितना है, दूरी है मेरे पास 480 किलोमीटर, तो लिख दिया 480 और बटा चाल कितना है x। ठीक, चाल x किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर
ठीक, चाल तो x किलोमीटर पर आवर है, तो हमने यहां लिख लिया चाल x। ठीक, अब इससे क्या समझा जा सकता है वो हम बता रहे हैं। ठीक, जब रेलगाड़ी की समान चाल x रहेगा, ठीक, जब रेलगाड़ी की चाल x रहेगा, उसके बाद वह 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में 480/x घंटा समय लेगी रेलगाड़ी। ठीक, नहीं बुझाया? देखिएगा, जब रेलगाड़ी की चाल x है तब वह 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में 480/x घंटा समय लेगी। घंटा यहाँ क्यों लिखे? आप कहेंगे कि मिनटों तो लिख सकते हैं, लेकिन ये सब जो दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में की बात कर रहा है, यहाँ 8 किलोमीटर कम करने के बात कर रहा है, किलोमीटर में सब चीज को दिया हुआ है, इसलिए यहाँ घंटा में आ जाएगा। ठीक, अगर मीटर पर सेकंड में देता तो यहाँ सेकंड में आ जाता। बात समझ रहे हैं? देखिएगा, यहाँ किलोमीटर पर आवर की बात किया है, इसलिए यहाँ पर हम 480/x घंटा लिख दिए। ठीक, अब देखिएगा, यहाँ तक तो मेरा क्लियर हो गया कि जब वह रेलगाड़ी x के स्पीड से चलेगी तो वह 480 किलोमीटर की दूरी कवर करने में 480/x घंटा का समय लेगी। ठीक, अब कुछ दूसरा कंडीशन में समझने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा कंडीशन में क्या बोला? दूसरा कंडीशन में हमको बोला कि जब चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तब हम समय ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा कंडीशन में बोला कि जब चाल को पहले वाला चाल से 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देंगे तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक का समय लेगी। ठीक, तो हमने लिखा कि जब चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तब समय बराबर। ठीक, 8 किलोमीटर जैसी और 8 किलोमीटर पर आवर स्पीडवा जैसे ही कम करिएगा तब ही समय निकल गया। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी है मेरे पास 480 तो लिख दिए 480, सेम दूरी कर रहा है, सेम डिस्टेंस कर रहा है तो 480 लिख दिए, और बटा में चाल चूंकि कह रहा है कि पहले वाला से 8 किलोमीटर कम, तो पहले वाला यानी समान चाल x था, अब x में 8 किलोमीटर पर आवर कम स्पीडवा को कर दीजिए, यानी स्पीडवे कम हो गया। पहले वाला से कितना कम हो गया? 8 किलोमीटर पर आवर स्पीडवा कम हो गया, यानी x - 8 लिखा गया। x में से 8 काहे घटा? काहे कि पहले स्पीड सेम था। सपोज कर लिया मैंने कि जो सेम स्पीड है वो x है। ठीक, अब बोल रहा है कि जैसे ही 8 किलोमीटर पर आवर कम करे, ठीक, कम करने का बात कर रहा है, तो यहाँ हम x - 8 कर दिए, स्पीडवा कम कर दिए। ठीक, हम लिखें कि जब चाल 8 किलोमीटर कम होती तब कम होती, यानी पहले वाला चाल से 8 किलोमीटर कम होने का बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसलिए पहले वाला चाल से x से घटा दिए हम 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक, यानी x - 8 हो गया। ठीक, यानी समझ में आया? फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे हम चाल शुरू में कहाँ से चल रहा था? मान लीजिए हमने माना कि x के स्पीड से चल रहा था। ठीक, अब क्या बोला दूसरा कंडीशन में कि 8 किलोमीटर यदि कम होती तब, तो कम कब होगी? जब x में से 8 घटा देंगे तब चाल कम होगी, 8 किलोमीटर कम हो जाएगी। बात समझ में आया? ठीक, अब यहाँ देखिएगा, जब चाल कम इससे तो कम ना है जी, इससे तो कम है, ये वाला x है, x से तो कम है चाल। ठीक, चाल कम तो समय अधिक, चाल कम तो समय अधिक। देखिएगा, जब चाल पहले वाला से 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाएगा तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में 480/x - 8 घंटा का समय लग जाएगा। ठीक, अब बोला चूंकि कि क्या बोला कि 3 घंटा वो अधिका समय ले लेता है। ठीक, क्या बोला कि 3 घंटा अधिका समय ले लेता है, तो हम लिखेंगे कि अतः प्रश्न से क्वेश्चन मेरे पास प्रश्न से क्या कह रहा है। देखिएगा, प्रश्न के अनुसार चलते हैं तो लिखेंगे प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न से क्या कर रहा है, हमने लिख दिया कि प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्नानुसार देखिएगा, प्रश्न मेरा क्या कर रहा है कि चाल यहाँ कम हुआ, बात समझिएगा, चाल कम तो समय, चाल कम तो इसमें समय अधिक। नहीं समझ में आया?
कोई धीरे धीरे चल रहा है, यानी पहले तो एक्स स्पीड से चल रहा था, तूफान में चल रहा था एकदम हुमच के, ठीक। और ओकरा में से जब कमे कर दीजिएगा, 8 कमे हो गया, तो धीरे धीरे ना एकरा से चलेगा, है चलेगा कि नहीं चलेगा, कम स्पीड से ना चलेगा। तो चाल कम यानी स्पीड कम तो समय अधिका लगेगा, ठीक। उसी दूरी को जब चाल कम कर देंगे, माने उसी दूरी को जब तय करने में रेलगाड़ी का चाल कम कर दिए तो समय तो अधिका लगेगा, स्पीडवा कम कर दिए तो समय अधिका लगेगा। बाइक आप धीरे धीरे चलाइए और सोचिएगा कि हम तुरंत पहुंच जाएंगे, तो असंभव बात है कि नहीं। तो चाल कम यानी स्पीड कम तो समय ज्यादा लगेगा, और समय ज्यादा वाला में से समय कम वाला आप घटा दीजिए और बराबर के ओने जितना अधिका बोला है वो बराबर के RHS में लिख दीजिए और सोल्व कर दीजिए, मेरा बन जाएगा। कहिएगा कि का बोल दे रहे हैं, समझे में नहीं आ रहा है, ठीक। तो देखिएगा प्रश्न का मेरे पास दिया, प्रश्नानुसार से अब हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक। तो देखिएगा 480 बटा x माइनस 8 है, तो 480 लिख देते हैं, 480 बटा x माइनस 8 नीचे दिख रहा होगा इसलिए लिख दिए 480 बटा x माइनस 8, ठीक। अब देखिएगा अब क्या कहने का प्रयास कर रहा है, देखिएगा चूंकि समय, अरे चाल कम तो समय अधिक लगेगा, चाल कम तो समय अधिक लगेगा, और समय जो अधिक है ओकरा में से आप समय कम वाला को माइनस कर दीजिए, ठीक। तो माइनस कर देते हैं, तो माइनस में हो जाएगा 480 और बटा x है तो x लिख दीजिए, ठीक। और बराबर के RHS में क्या लिखना है मालूम, बराबर के RHS में वह चीज लिखना है जो कि 3 घंटा अधिक बोल रहा था, तो बराबर के एने 3 घंटा अधिक लिख दिए। क्यों? क्योंकि 400 जब x माइनस 8 चाल कम तो समय अधिक, और समय अधिका में से समय कमवा वाला के कम वाला के घटा दिए तो इसका बराबर नहीं आ जाएगा, हैं आ जाए कि नहीं आ जाएगा। 480 बटा x माइनस 8 माइनस 480 बटा x बराबर 3 घंटा चूंकि अधिक समय ले रहा था। कौन समय अधिक ले रहा था? जब चाल कम किए, ठीक, चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गया तो 3 घंटा अधिक ले रहा था। तो यहाँ समय चाल कम तो समय अधिक, और समय अधिक में से समय कम वाला को माइनस कर दीजिए और बराबर के RHS में वह चीज लिख दीजिए जितना दिया हुआ है समय अधिक बराबर हो गया। अब समय की कोई बात नहीं है, यहाँ पर बराबर हो गया, ये दोनों बराबर इस 3 से बराबर हो गया, ठीक। अब इसको सोल्व कर दीजिए, मेरे पास आंसर हो जाएगा। अब कहिएगा कि कुछ अलगो बताइए ना, ये वाला नहीं बुझाया तो एक वाव देखिएगा, एक वाव कंडीशन यहाँ पर है, ठीक। 480 बटा x माइनस 8, यहाँ फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। 480 बटा x माइनस 8 यह इस चीज का बराबर हो जाएगा, यानी इसके लिए बराबर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ चाल कम कर दिए, ठीक, तो पहले वाला समय से 3 घंटा अधिक बोल रहा है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि जब चाल आप कम कर दीजिएगा, दूसरा कंडीशन में चाल कम कर दीजिएगा तो पहला वाला समय में 3 घंटा और अधिका समय लगेगा उसी दूरी को तय करने में, ठीक। तो देखिएगा चाल जब कम कर दिए तो पहला वाला समय मेरे पास है 480 बटा x, तो इसी में 3 घंटा और अधिका समय लग जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? देखिएगा चाल कम किए तो समय अधिका लगा और समय पहले वाला से 3 घंटा अधिका लगा, इसलिए पहले वाला समय में 3 घंटा हम जोड़ दिए। अब आ गया 480 बटा x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 बटा x प्लस 3। यहाँ बराबर हम इसलिए किए कि चाल कम हो गया, ठीक। चाल जब कम किए तबे ना समय अधिका हुआ, नहीं तो पहले तो सब बराबर था। अब जब चलवे कम कर दिए तो समय 3 घंटा अधिका लग गया और बराबर दे दिए बीच में, यानी ये वाला इसके बराबर है। चाल कम जब हुआ तो 3 घंटा अधिक समय ले लेगा, ठीक। 3 घंटा अधिक चाल, क्वेश्चन ने बोल दिया कि चाल कम 8 किलोमीटर कम तो 3 घंटा समय ज्यादा, ठीक। तो इन लोग ये वाला और ये वाला 3 घंटा 480 बटा x प्लस 3 और 480 बटा x माइनस
8 ये दोनों आपस में बराबर हो गया, एगो RHS में एगो LHS में करके बना सकते हैं आप। ठीक, तो देखिएगा कंडीशन ये वाला अप्लाई करिए चाहे ये वाला अप्लाई करिए, देखिएगा ये 480 जब वेरिएबल वाला को x वाला को एक साइड लेके चलिएगा तो ये बराबर के ने का में है, प्लस में, RHS में तो प्लस में है। अब जब बराबर को ला को RH एकरा को 480 बटा x को एने खींचेंगे, बराबर के एने खींचेंगे तो ये प्लस है तो बराबर के ने माइनस में आ जाएगा। तो वही चीज बात तो यहाँ लिखे हैं। अब बराबर के ने केवल 3 ना बच जाएगा, जब इसको इधर लाएंगे तो बराबर के ने तो 3 बचल है, तो ओकरा से बढ़िया करने से बढ़िया यही नहीं फायदा है, डायरेक्ट मेरा आ गया। फायदा है कि नहीं फायदा है? जैसे कि ज्यादा वाला समय में से कम वाला घटा दिए और बराबर के ओने लिख दिए, जितना अधिका समय बोल रहा था वो वाला ने लिख दिए। समय ज्यादा समय लग रहा था तो ओकरा में से तो घटा ही दिए, अब इन्हें बराबर ना आ जाएगा तो बराबर के ने 3 आ जाएगा। ठीक, तो ये वाला अप्लाई करके बनाइए चाहे नीचे वाला डायरेक्ट अप्लाई करके अभी बना सकते हैं। ठीक, अब देखिएगा 480 और 480 को आप कॉमन ले लीजिए। सबसे पहले क्या करिए कि 480 और 480 को कॉमन ले लीजिए। देखिएगा हम 480 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 480 को कॉमन जब ले लिए तो यहां पर 1 बच जाएगा। 480 को जो बाहरी कीजिएगा, जब देखिए कॉमन कब लिया जाता है, जब वह दोनों में प्रेजेंस हो तब कॉमन लिया जाता है। ठीक, इसमें भी प्रेजेंट है इसमें भी प्रेजेंस है। ठीक, अब 480 को जब कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 बच गया और बट्टा में x माइनस 8 है तो लिख दीजिए x माइनस 8, बीच में माइनस है तो माइनस दे दीजिए। यहाँ से 480 कॉमन ले लिए बच जाएगा 1 और बट्टा में x है तो लिख दीजिए x और बराबर के n 3 है तो लिख दीजिए 3। दिखाई तो दे रहा होगा। ठीक, अब आगे क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 480 इंटू, देखिएगा x माइनस 8 ये भीम का घटा बन गया, x माइनस 8 और x, इसका आप एलसीएम ले लीजिए, x माइनस 8 और x का एलसीएम इतना आ जाएगा। ठीक, अब देखिएगा जब x माइनस 8 से x माइनस 8 में भाग लगाएंगे, जब x माइनस 8 से x माइनस 8 में भाग लगाएंगे, यानी x माइनस 8 से ये वाला कट जाएगा, इसको से ये कट जाएगा तो मेरे पास बच जाएगा x से गुना कर देंगे x में तो मेरे पास आ जाएगा x। भीम के जोड़ घटाओ तो सीखा होगा। अब देखिएगा बीच में माइनस है तो माइनस दे दीजिए और इस x से x कट जाएगा, मेरे पास बच जाएगा x माइनस 8 तो लिख दीजिए x माइनस 8, इसको बंद कर दीजिएगा जो कि। ठीक, अब देखिएगा बराबर के n 3 है तो लिख दीजिए बराबर के n 3। मेरे भाई दिख रहा होगा, अब कुछ समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, देखिएगा नीचे दिख रहा है, लिख देते हैं एक स्टेप और लिख देते हैं। 480 है तो लिख दीजिए 480 इंटू, ठीक 480 इंटू x है तो x लिख दीजिए और ई माइनस को अंदर घुसाइए, गुना में है अंदर घुसाइए तो माइनस प्लस माइनस में x आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस में 8 आ जाएगा और बट्टा के नीचे x से गुना कर दीजिए x में तो मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस और x से गुना करिए 8 में तो मेरे पास आ जाएगा 8x। ठीक, अब बराबर के ने 3 है तो लिख दीजिए बराबर के ने 3। अब इतना तक आप लिखने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हम इधर वाला मिटा देते हैं। समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिए, कमेंट करने के बाद फिर से अगला वीडियो में हम लोग कुछ समझाने का प्रयास कर देंगे। ठीक, तो देखिए इधर आप लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिखे होंगे तब वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, उसके बाद हम लोग आगे सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा आगे का मेरे पास क्वेश्चन आता है। ठीक, देखिए ये वाला तो हो गया मेरे पास, लास्ट स्टेप का बचा हुआ है। देखिएगा मेरे पास लास्ट स्टेप बचा हुआ है। अब क्या कीजिए कि ये वाला चीज को हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। ठीक, अच्छा से लिख लेते हैं ये वाला चीज को। देखिएगा ये 480 है तो 480 जस के तस लिख दीजिए। ठीक, 480 है तो 480 आप लिख दीजिए। अब देखिएगा 480 जस के तस क्वेश्चन है पहले उतार लेते हैं। ठीक, आगे वहां उतार लेते हैं। अब देखिएगा x इंटू x
माइनस एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 8 बट्टा में बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक, बराबर के ने 3 है। ठीक, अब देखिएगा यहाँ से हम लोग सोल्व करने का प्रयास कीजिए। हमने ये वाला चीज वहाँ लिख लिया है, वहाँ से सोल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा यही क्वेश्चन है, सेम है। चलिए ठीक है, देखिएगा अब 480 जो है ये मल्टीप्लाई में है, तो इसको अंदर कीजिए, गुना कर लीजिए। ठीक, गुना कर लीजिए। देखिएगा 480 से गुना करेंगे x में तो मेरे पास आ जाएगा 480x आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, और 480 से गुना कर रही है x में तो 480x। ठीक, अब 480 से गुना करिएगा जब 8 में तो मेरे पास आ जाएगा 3840। ठीक, 3840 आ जाएगा। देखिएगा 8 से गुना किए 0 में तो 0, और 8 28 64 के 4 हासिल 6, और 8 चौके 32 और 6 3840। ठीक, अब देखिएगा बट्टा, बट्टा में क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर है तो लिख दीजिए एक्स स्क्वायर, माइनस का 8x है तो लिख दीजिए 8x। ठीक, अब बराबर के n 3 है तो लिख दीजिए 3। अब चूंकि देखिएगा यहाँ पर 480 से गुना किए थे x में तो x था। ठीक, अब देगा 480x और 480x प्लस में और 480x माइनस में, ये तो कट जाएगा, कट जाएगा, प्लस माइनस में कट जाएगा। ठीक, अब देखिएगा जो बच गया वो चीज लिख लीजिए। ठीक, तो मेरे पास यह चीज बच गया, देखिएगा 3840। देखिए जो चीज बच गया लिख लेते हैं, 3840 बटा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बच गया तो लिख देते हैं 8x। ठीक, और बराबर के n 3 है तो 3 लिख दिए, इसके नीचे एक छिपा हुआ है। ठीक, इसके नीचे एक छिपा हुआ है, यहाँ x छूट गया था चूंकि यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक, देखिएगा आगे। अब इस सिचुएशन में क्या कीजिए कि इससे मल्टीप्लाई ये करा में, अब एकरा से मल्टीप्लाई ये करा में। ठीक, तो पहले एक्स स्क्वायर वाला को लिख लीजिए। ठीक, तो x से गुना कर देंगे, एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे 3 में, तो मेरे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर, नीचे दिख रहा है। ठीक, नीचे भी दिख रहा है, देखिएगा x से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में तो 3x स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस, अब 3 से गुना करेंगे 8 में तो 8 तरीके मेरे पास 24, और साथ में x है तो x लिख दीजिए, और बीच में बराबर है तो बराबर दे दीजिए। अब x से गुना करेंगे 3840 में तो मेरे पास आ जाएगा 3840। ठीक, अब देखिएगा मेरे भाई, यहां तक तो आ गया मेरे पास। ठीक, अब क्या कीजिए कि 3840 RHS में है, अब 3840 को ले चलिए उधर, यानी RHS से ले चलिए LHS में। ठीक, तो देखिएगा मेरे पास है 3x स्क्वायर तो लिख दीजिए 3x स्क्वायर। ठीक, और माइनस का 24x है तो लिख दीजिए 24x, ये प्लस में और बराबर के होने जैसी जाएगा, माइनस में हो जाएगा 3840, और बराबर के ने कुछ वो नहीं बचा है ना, बराबर के ने 0 बच गया। ठीक, आप आंसर देख लीजिएगा कि किस चीज में दिया हुआ है। अगर आंसर ये नहीं आया होगा तो 3 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, और 3 कॉमन ले लीजिएगा जब, यही यहाँ भी आंसर सही है। ठीक, इतना भी आप छोड़ लेते हैं, चाहे फिर 3 कॉमन लेके भी आप बना सकते हैं। ठीक, यहाँ पर 3 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 1280 बराबर 0। जितना आंसर होगा आप लिख लीजिएगा। ठीक, ये भी आंसर सही है, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। अगर आंसर इतना नहीं होगा तो आप क्या कीजिएगा कि 3 को कॉमन ले लीजिएगा, 3 सब में प्रेजेंट है, 3 को कॉमन ले चल के और बना दीजिएगा। ठीक, और अगले वीडियो में हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं, तब तक कि आगे क्वेश्चन मेरे पास खत्म हो गया है और 4.2 बनाने का प्रयास करते हैं। तब तक जय हिंद। अगले वीडियो में हम लोग 4.2 क्वेश्चन सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे।